आज जो अपन टॉपिक करने वाले हैं वो क्या है, एक चर का द्विघात समीकरण। एक चर का द्विघात समीकरण कहने का मतलब है यहाँ पे पिछले क्लास की तरह x और y दो प्रकार के चर राशियाँ नहीं मिलेंगी। कितने चर रहेंगे? एक चर, और मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 2, है ना। अगर कहीं पर भी आपको मैक्सिमम पावर 2 मिलता है तो वो क्या है? द्विघात समीकरण। समीकरण किसको बोलते हैं? मैंने आपको बताया जहाँ पे दो बहुपदों को क्या करते हैं, बराबर के चिन्ह से जब हम दिखाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? समीकरण। जैसे यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है बेटा। फॉर्मेट क्या है? ax² + bx + c = 0। ये इसका मानक रूप है। कैसा रूप है? मानक रूप। मानक रूप मतलब जितने भी द्विघात समीकरण रहेंगे वो इसी तरह से दिखाई देंगे। नहीं दिखाई देंगे तो वो इसी तरह से ही बन रहा होगा। कहने का मतलब जैसे 3x² + 5x - 2 = मैं यहाँ पे कर देता हूँ +2 और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 0। तो ये एक क्या है? द्विघात बहुपद है। और बहुपद को अगर हमने क्या कर दिया है, बराबर के चिन्ह से ये किया है तो ये क्या बन जाता है? द्विघात समीकरण। ईजी है। द्विघात समीकरण पहचानना इजी हो जाएगा जब आपको पता चल जाएगा कि अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2। और यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है? 2। तो हम क्या बोलेंगे इसको? द्विघात समीकरण। और इसके पहले जब हम देख रहे थे ना, उसके पहले एक अपने पिछले क्लास में, क्लास 9th में हमने देखा था एक चर का रैखिक समीकरण। आज क्या पढ़ रहे हैं? एक चर का द्विघात समीकरण। रैखिक समीकरण जब हल करते थे तो वहाँ पे सिर्फ एक चर रहता था और अधिकतम घात कितनी होती थी? 1 होती थी, है ना। जैसे ऐसे होता था क्या, और उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता था? ये तो द्विघात का है। रैखिक वाले का क्या होता था? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का क्या होता था? जैसे x + 2x + 3 = मान लीजिए 8, ऐसा कुछ होता था। या इसको मान लीजिए 0 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 0। तो यहाँ पे हम बोलते थे कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax + b = 0। ये क्या है? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप है। कैसा रूप है? इसको हल करना बहुत आसान होता है। होता है कि नहीं होता है? बस आपको क्या करना है, नंबर्स को जो x के साथ जैसे प्लस हो रहा है तो माइनस कर देंगे, जो डिवाइड हो रहा है वो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको डिवाइड में भेज देते हैं। क्लियर है ये वाला? अब यहाँ पे क्या करना है बेटा, इस पूरे चैप्टर में अपने को द्विघात समीकरण का मूल निकालना है। क्या निकालना है? मूल। ये बना कैसे है? ये बना कैसे है आप ये बता सकती हो ये कैसे बना है? तो इसके लिए सबसे पहले हमको करना पड़ेगा इसका गुणनखंडन। क्या करना पड़ेगा? गुणनखंडन। गुणनखंडन। क्या गुणनखंडन करेंगे? देखो यहाँ पे आपने पिछले क्लास में फर्स्ट वाले चैप्टर में जहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, हमने ये देखा था कि किसी भी बहुपद को हम गुणनखंडन कैसे करते हैं। देखा था कि नहीं देखा था? देखा था। उसमें हमने सबसे ज़्यादा पॉपुलर यूज़ किया है वो है मध्य पद को तोड़ के 2 भागों में क्या करना, गुणा के रूप में दिखाना। ठीक है, वही चीज़ को यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं। कैसे यूज़ करेंगे? जैसे यहाँ पे 5 को कैसे तोड़ सकते हैं? 5 को कैसे तोड़ सकते हैं? हम बोलेंगे कि ये a की जगह में 3, c की जगह में क्या है 2 और b की जगह में है 5। हम क्या बोलते हैं कि फर्स्ट और लास्ट के कोफिशिएंट का, गुणांकों का क्या कीजिए, गुणा कीजिए। क्या आएगा? 6 है कि नहीं? 6 आएगा। और 6 आएगा तो हम क्या करेंगे, इस 5 को कुछ इस प्रकार से तोड़ेंगे कि वो जो नंबर आएगा उसको गुणा करने पे 6 आना चाहिए और जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 5। कहने का मतलब मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ 3x² प्लस क्या लिखूँगा, 3x + 2x लिख सकते हैं ना। और प्लस क्या लिखेंगे, 2 = क्या हो गया? अब क्या करते हैं इसमें, फर्स्ट 2 में और लास्ट के 2 में कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? कॉमन। कॉमन। तो यहाँ पे कॉमन लेंगे इन दोनों में, तो यहाँ पे नज़र आ रहा है 3x, है ना। तो दोनों में क्या निकल आएगा? 3x। बचेगा इसका एक को x, और ये पूरा बाहर निकल चुका है तो इसकी जगह 1 × में है ना, तो +1। यहाँ पे देखोगे क्या निकल जाएगा, 2। क्या निकल जाएगा? 2। कैसे? ये दोनों 2 दिख रहा है तो 2 निकल जाएगा, और दोनों में प्लस लगे हैं, प्लस हो गया +2। और ये बचेगा क्या? x। और इसके साथ तो कुछ बचा नहीं है तो क्या बोलोगे, प्लस का 1 बचा है। इनडायरेक्टली वापस से जब इसको गुना करोगे ना तो यही आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, =0। अभी इसी को हल कर रहे हैं ना। अब यहाँ पे बताओ, इसमें से और इसको कॉमन लिया जाता है
x प्लस 1 और 3x प्लस 2, ये x प्लस 1 दोनों में कॉमन है और बचा क्या 3x प्लस 2 इक्वल टू क्या करेंगे 0। अभी हम ये जानना चाह रहे हैं, पिछले क्लास में हमने इन बहुपदों का मान निकालना सीखा था, याद है आपको? अगर गुणनखंड है कि नहीं ये चेक करना है तो क्या करते थे, कोई एक नंबर लेते थे और उस नंबर को रखने पे क्या आ जाता था, अगर वो 0 आ जाता था, क्या आता था 0, तो हम क्या बोलते थे कि हाँ इस नंबर के लिए ये क्या है, एक गुणनखंड है। अब यहाँ पे भी वही काम करेंगे। बताओ ये 0 कब होगा, या तो ये वाला हिस्सा 0 होगा तो ये सारा कुछ 0 से मल्टीप्लाई करके 0 बनेगा, या तो ये वाला हिस्सा 0 होगा क्योंकि किसी न किसी कोई ना कोई एक हिस्सा क्या होगा 0 होगा कि नहीं होगा। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि कम से कम इसको या तो इसको 0 होना चाहिए तभी जाके क्या होगा 0 आएगा, कोई दूसरा आएगा तो कभी भी ये 0 नहीं बन सकता। बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। अपन क्या करेंगे, एक बार इस वाले को 0 के बराबर रख देंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रख देंगे, क्या होगा आंसर। तो यहाँ पे x प्लस 1 इक्वल टू मान लेंगे बेटा 0, या दूसरा क्या हो सकता है 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। दोनों में से एक 0 होंगे या दोनों भी 0 हो सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब यहाँ पे बताओ x के बराबर क्या होगा, इधर प्लस 1 है उधर जाके क्या होगा -1, और यहाँ पे बताना ये क्या होगा 3x प्लस 2 है उधर जाके क्या होगा -2। ये तो पता है ना, x के साथ 3 मल्टीप्लाई में प्लस बाद में होता है, तो अपन बाद में जो प्लस होता है उसको पहले भेजते हैं, उसके बाद यहाँ पे 3 क्या है गुणा में है, अब उधर जाके क्या होगा भाग में, तो यहाँ पे क्या होगा x बराबर -2/3। समझ में आया, क्लियर है। अब आप बताओ जहाँ पे x दिया है ना, जहाँ पे x दिया है वहाँ पे अगर -1 रखोगे तो ये 0 आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा 0। और ये जो क्या दिया है x बराबर -2/3, अगर ये भी रखोगे ना यहाँ पे तो भी क्या आ जाएंगे 0। रख के देखें, चलो एक बार ट्राई करते हैं। देखो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आता है, इसको सॉल्व करोगे तो केवल एक आंसर आता है। कितना आंसर आता है, क्योंकि अधिकतम घात कितनी है 1। अधिकतम घात अगर 1 है तो उसके सिर्फ एक ही आंसर होते हैं, और अधिकतम घात अगर 2 है तो उस x के 2 वैल्यू मिलेंगे। कितने वैल्यू मिलेंगे 2 मिले कि नहीं मिले, मिले ना। तो यहाँ पे 2 मिला, यहाँ पे कितना मिलेगा 1। कैसे 1 मिलेगा, आप यहाँ पे क्या करोगे 2x प्लस 3 उधर जाके क्या हो जाएगा सेम वही है, बस यहाँ पे हम क्या बोलेंगे -3/2। ये आंसर है इसका, ठीक है। हमने ठीक इसी तरह से निकाल लिया। अब यहाँ पे एक आंसर मिला, यहाँ पे कितने आंसर मिल गए 2, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इनको इस समीकरण में रख के देखेंगे क्या वो 0 ला पाता है कि नहीं, और 0 ले आया तो क्या बोलेंगे कि हाँ ये जो मान हमने निकाले हैं वो क्या है, इस समीकरण का हल है। क्या है ये, आपको ऐसे ही देगा कि द्विघात समीकरण का हल ज्ञात, मतलब मान ज्ञात कीजिए या हल निकालिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले गुणनखंडन करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन जो बोलते हैं ना, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं, फैक्टरिंग को बोलते हैं, फैक्टरिंग पॉलिनोमियल्स बोलते थे ना, तो वही हमको करना है बेटा, गुणनखंडन करना है। गुणनखंडन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करना है, कुछ इस प्रकार से करना है कि फर्स्ट और लास्ट वाले के गुणांकों का गुणा करने पे जो आता है वो आ जाए और जोड़ने पे क्या आ जाए, बीच वाला आ जाए। क्लियर है। अब चलो इसको रख के देखते हैं क्या होगा। मैं अगर रखूँ पहले वाला, मैं रख रहा हूँ x इक्वल टू -1 रख रहा हूँ। अब बताना क्या लिखा है 3, x की जगह क्या लिखूँगा -1 और स्क्वायर लगा हुआ है, क्या लगा है स्क्वायर, फिर +5 और फिर x की जगह क्या रखूँगा -1। ठीक है, आपके बुक में ऐसी है, आपको बोला गया है क्या ये x बराबर -1 इस बहुपद का या इस समीकरण का हल है कि नहीं, या मान है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही रख के देखना है और फिर क्या करेंगे +2 इक्वल टू 0 आता है कि नहीं, ये हमको अभी प्रूफ करना है। अगर 0 आ गया तो हमारा आंसर क्या है, सही है। अब यहाँ पे क्या होगा 3, क्या होगा 3 -1 का स्क्वायर क्या होगा +1। ये तो पता है ना, सम संख्या होती है अगर ऋणात्मक है कोई संख्या और उसकी घात क्या है, सम संख्या, इवन नंबर है। अगर कोई नंबर नेगेटिव है उसका पावर क्या है, इवन नंबर, सम संख्या है, तो उसका जो मान आता है, वैल्यू आता है, वो क्या आता है, पॉजिटिव। समझ में आया।
और यहाँ पे क्या होगा प्लस 5 का गुना 1 से करेंगे तो क्या होगा 5 एकम 5, और ये प्लस का 5 है और माइनस का 1 है तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस का 2 हो गया। अब इसका करेंगे 3 का 1 से तो 3 आएगा, माइनस का 5 प्लस का 2, 3 और 2 क्या हो गए, दोनों पॉजिटिव वाले थे ना, 5 माइनस 5 क्या आ गया, आ गया 0। इसका मतलब हमने क्या किया है, सही आंसर निकाले हैं। दूसरा, चलो अब दूसरे को मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ। दूसरा क्या है हमारा, हम क्या रखेंगे x इक्वल टू -2 डिवाइड बाई 3। तो चलिए रखते हैं यहाँ पे, क्या होगा बेटा 3 x की जगह में रखेंगे -2 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर, हो गया ना, प्लस 5 x की जगह में क्या रखूँगा -2 डिवाइड बाई 3 हो गया, और फिर प्लस 2 हो गया। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, एकदम ध्यान से देखना ना, क्योंकि ये बट्टे वाला है, थोड़ा सा आपको चौकन्ने होकर देखना है। क्या होगा जब इसका हम स्क्वायर करते हैं तो ये स्क्वायर जो है दोनों के लिए है, तो हम क्या बोलेंगे कि 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा, वर्ग क्या होता है 9 होता है ना, 9 होता है, तो अपन क्या बोलेंगे 3 गुना ये 2 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 3 का वर्ग करेंगे तो 9। समझ में आया कि नहीं आया, इजी है। और पॉजिटिव इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है, सम संख्या है, और फिर प्लस यहाँ पे क्या होगा, अब देखो 5 गुना 2 करेंगे, ये ऊपर में है, अगर कुछ नहीं इसके बटन तो क्या है 1 है, नीचे वाले को दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये 5 का गुना 2 से हो रहा है, नीचे में 3 का गुना 1 से हो रहा है, वो दिख नहीं रहा है, तो अपन क्या करेंगे 5 दूनी 10 माइनस का, क्योंकि प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे माइनस, और बटे क्या लिखेंगे बेटा हो गया, और यहाँ पे क्या लिखेंगे +2 हो गया। अब यहाँ पे इसको बताओ, 3 का 4 से करेंगे क्या हो जाएगा, 4 दिया 12 बटे 9 ऋण 10 बटे 3 और प्लस 2 बटे कुछ नहीं, मतलब 1 है, कुछ नहीं मतलब। अब मेरे को ये बताओ, इन दोनों का एलसीएम जब लूँगा तो क्या आएगा 9 आएगा ना, क्या आएगा, चलो तो इन दोनों का एलसीएम जब लोगे, एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्धक लोगे तो क्या आएगा 9 आएगा। क्यों 9 आएगा, क्योंकि 3 के पहाड़े में 9 आता है ना, तो मुझे क्या करना है, सबके बटे में 9 बनाने की कोशिश करना है, सबके बटे में क्या बनाने की कोशिश करना है। अब ये ऑलरेडी 3 है बेटा, है कि नहीं है, तो ऊपर में 3 और नीचे में क्या करना पड़ेगा 3 का, तब ये क्या बन जाएगा, ऐसा करने से ये 1 हो जाएगा कट के, और गुना 1 से करने से कोई आंसर चेंज होगा क्या, नहीं होगा। तो ये ऐसा चेंज कर सकते हैं, इससे हमारे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सुधर जाएगा, हमको बनाने में सुविधा होगी। और यहाँ पे बताओ 2/1 है, अब इस नीचे वाले में मुझे क्या लाना है 9, तो 9 से गुना करना पड़ेगा ना 1 का, समझ में आया, तो 9 से गुना किए नीचे में, तो ऊपर में क्या करना पड़ेगा 9 से। अब यहाँ पे इसको एक बार दोबारा हल करिए, क्या आएगा 12/9 माइनस 10 दिया 30/9 प्लस है ना 18 अब आप देखोगे 12 और 18 को जोड़ना है कि नहीं, और माइनस किसको करना है 30 को। तो ये आप देख पा रहे हैं कि 12, अब इसको इकट्ठे लिख सकते हैं, बटे 9 है ना सबके में, तो माइनस का 30 प्लस का 18, ये क्या हो गया 0 हो जाएंगे, 12 और 18 हो गया 30, प्लस का 30 माइनस का 30 मतलब 0/सन्नाटा यानी कि 0, कुछ भी हो ना 0 कुछ भी, तो क्या होगा 0। समझ में आया कि नहीं आया। तो हमारे दोनों आंसर क्या है, सही है। इसी को हम बोलते हैं क्या, इस समीकरण का हल, क्या बोलते हैं समीकरण का हल। अब यहाँ पे आपके बुक में क्वेश्चन ऐसा है, जैसे बोलेगा कि ये आपको x की जगह मान लीजिए 2 दे देता, क्या दे देता 2, आपको उस 2 को उस समीकरण में रखना है, और रखने के बाद अगर वो 0 आ जाता है तो क्या बोलोगे कि हाँ x के बराबर जो 2 है वो उस समीकरण का हल है। अगर 0 नहीं आया तो क्या बोलेंगे कि वो उस समीकरण का हल नहीं है। क्लियर है, सॉल्यूशन है कि नहीं, ये अपने को अगर चेक करना है तो पहले क्या करेंगे, उस समीकरण में हम जो भी वैल्यू दिया है उसको हम क्या कर देंगे, रख देंगे, जैसे कि मैंने अभी रखा था। ठीक है, समझ में आया बेटा। चलो इसको पहले आप लोग नोट डाउन करो, इसके बाद हम आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। क्लियर है, आज लिख रहे हैं, हाँ वही चीज़ है। चलिए, आपके बुक में एक मस्त वाला फार्मूला दिया है, जो कि हम आगे की किसी और वीडियो में हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को डिराइव करेंगे। अभी हमारा जो टास्क है सबसे पहले ये है कि ये फार्मूला का हम यूज़ किस प्रकार से करते हैं। फार्मूला क्या है, मैं सबसे पहले ये लिख दूँ, इसको हम बोलते हैं सूत्र विधि। क्या बोलते हैं,
सूत्र विधि से द्विघात समीकरण का हल कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से आपके बुक में एग्ज़ाम में आ सकता है। अगर नहीं बोलता है तो आप इस चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि कई बच्चे ना ये बीच वाला तोड़ नहीं पाते हैं। तोड़ पाते हैं क्या? उसके लिए इन्होंने रामबाण इलाज निकाला है। एक बाम अनेक काम वाला किस्सा है। यहाँ पे एक ही बाम है और इसके काम अनेक है। मतलब ये हर किसी एक तरह से बोला जाए, कोई भी द्विघात समीकरण लो फटाफट ये आंसर दे देता है। कौन सा देता है? सूत्र विधि। अभी सूत्र विधि का फॉर्मूला है ऐसे है, यहाँ पे बोला जाता है x निकालना है आपको। क्या निकालना है? x। क्योंकि यहाँ पे x लिखते हैं ना, जनरली हमने x लिया है, तो x को बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। कठिन है ना? फर्स्ट टाइम देखेंगे तो कठिन है, लेकिन बार बार यूज़ करेंगे ना तो ये सबसे आसान है हमारे लिए। अब यहाँ पे हमको सिर्फ गुणांकों को सही से सिलेक्ट करने आना चाहिए। क्या चीज़ सिलेक्ट करने आना चाहिए? गुणांकों को सही से, कोफिशिएंट को सही से आपको सिलेक्ट करने आना चाहिए। जैसे यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले यहाँ पे देखोगे बेटा क्या दिया है, गिवन इक्वेशन में हमारे पास a, b और c को हम पता कर सकते हैं। ये सेम आंसर को हम इस फॉर्मूला मेथड से हम लाना देख रहे हैं कैसे लाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले इनके कोफिशिएंट को ले लेंगे। कोफिशिएंट को मतलब होता है, गुणांक का मतलब होता है जो चर राशि के साथ क्या है, गुणा में है। और जहाँ पे x के वर्ग का गुणांक है ना, उसको हमने a नाम दिया है। क्या नाम दिया है? a। देख रहे हो आप? yes, sir। जो x के गुणांक को हम क्या नाम दिए हैं? b। मतलब x के साथ लगा होगा उसको b बोलेंगे, x के वर्ग के साथ जो लगा होगा उसको क्या बोलेंगे? a। और जिसके साथ x है ही नहीं उसको हम क्या बोलेंगे? c। जनरली यहाँ पे a, b और c, इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक अचर राशि को प्रदर्शित कर रहा है, कांस्टेंट नंबर को। यानी कि a, b, c कोई नंबर है, हालांकि ये भी कोई नंबर ही है कि नहीं, लेकिन हम यहाँ पे a, b और c को क्या बोलेंगे कि ये किसी न किसी कांस्टेंट को शो कर रहा है, कोई अचर राशि को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, a के बराबर यहाँ पे क्या दिख रहा है? 3। अब ऑलवेज पॉजिटिव इसलिए लिया जाता है, जैसे कि आपने पूछा कि ऑलवेज पॉजिटिव इसलिए लिया जाता है कि पॉजिटिव लेंगे तो नेगेटिव का लफड़ा नहीं है। जैसे कि यहाँ पे अगर -2 होता तो मैं क्या बोलता, c के जगह में -2 आ गया है। क्या आ गया है? अब इसको ऐसा भी तो लिखा जा सकता है ना, प्लस और -2 करके। तो और पहले से माइनस होता तो हम क्या हो जाते, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते। इसलिए हमेशा हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होता है, पॉजिटिव में रहता है। ठीक है, चलो इसको भी हम थोड़ा देर के लिए इग्नोर करते हैं। अब मुझे बताना यहाँ पे a बराबर क्या है? a बराबर है 3, b बराबर क्या है? 5 है, और c बराबर यहाँ पे 2 है। बस अब आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में धड़ाधड़ मान को रख देने हैं। अब आपका यहाँ पे क्या करना है, x बराबर -b, हमारा b क्या है? प्लस का 5 है ना, तो अपन क्या बोलेंगे, -b मतलब -5 हो गया। अगर ये ऑलरेडी माइनस में रहता, अगर ये ऑलरेडी क्या रहता, अगर ये -5 रहता ना तो ये +5 बन जाता है। समझ में आ रहा है? चलो अब इसके बाद करते हैं प्लस माइनस। ये क्या प्लस माइनस है? वही है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, दो को आंसर। b स्क्वायर मतलब क्या होगा, 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2। अगर ये माइनस में होता तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिखता, ध्यान रखना उस चीज़ का। और फिर डिवाइड 2a मतलब 2 इंटू a की जगह हम क्या लिखेंगे, 3। हो गया। अब क्या करना है, बस अब इसको अपने को हल करना है। वो आसान है। आपको सबसे पहले किसको हल करना है, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को सेपरेट हल करना है, क्योंकि ये गुना पहले होता है और फिर वर्ग भी पहले होता है। अपन क्या करेंगे, पहले -5 प्लस माइनस रूट ओवर क्या बोलेंगे, 5 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, 25। 5 का वर्ग 25 होता है, 5 पंचे 25, और यहाँ पे 4 तिया 12, 12 दूनी 24, या 4 दूनी 8, 8 तिया 24, जैसे भी आप करो। ये क्या आ गया, 24। अब यहाँ पे बताओ, ये माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस लगा देंगे, बट्टे क्या लिखेंगे, 2 6 होगा। कितना हो जाएगा, हो गया। अब एक बार और हल करेंगे, क्या आएगा, -5
प्लस माइनस ये आ गया 1। आपको ये पता है कि 1 का घात चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो चाहे बट्टे में हो, कहने का मतलब यहाँ पे वर्गमूल लगा है, स्क्वायर रूट लगा है, इसका मतलब क्या होता है 1 की पावर में 1/2 लगा है। तो पावर यहाँ पे 1 की पावर में चाहे कुछ भी रहे, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव चाहे दुनिया भर का कोई भी नंबर रहे, 0 भी रहे, हमेशा 1 आता है। क्या आता है 1, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रूट में नहीं भी दिखाएंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि आपने बेटा एक भी देखा है ना, 1 का स्क्वायर करते तो क्या आता है 1। तो ऐसा माना जा सकता है कि 1 का स्क्वायर है, माना जा सकता है ना। और जैसे ही 1 का स्क्वायर बोलोगे तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसल। क्या हो जाते हैं, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। समझ में आया? बटे क्या लिखेंगे 6। बस यही तक आपको पहुंचना है। रूट अगर हल कर लिए, हल हो रहा है तो हल करेंगे, नहीं हो रहा है तो छोड़ देंगे। अभी हल हो गया, 1 आया कि नहीं आया? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x बराबर एक बार प्लस लेंगे। क्या लेंगे, प्लस साइन लेने पर या प्लस चिन्ह लेने पर, और दूसरा क्या लेंगे, माइनस चिन्ह। ऐसा करने पे हमारे को x की 2 वैल्यू मिलेगी। पहला अगर प्लस लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं x बराबर माइनस का 5 प्लस ले रहे हैं ना, माइनस को नहीं ले रहे हैं, प्लस का 1 डिवाइड बाई 6। तो x इक्वल टू क्या आ गया, -5। इसको अगर देखा जाए -5 प्लस 1 क्या होगा बेटा, -4 डिवाइड बाई 6। अब ये कट जाएगा ना, 2 के पहाड़े में कट जाएगा 2 बार में, और 2 के पहाड़े में कट जाएगा 2/3, और ये माइनस है। आ गया ये वाला, चलो ये आ गया। सेकंड, अब यहाँ पे अगर हम क्या कौन सा साइन लें, माइनस साइन लेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन लेंगे तो यहाँ पे आएगा x बराबर -5 माइनस, प्लस को मत लेना, -1 डिवाइड बाई 6। अब बताओ -5 -1 क्या हो गया, -6 डिवाइड में 6, तो 6 के बारे से एक बार में कट जाएगा, 6 कम 6 6 कम 6। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 1। आया कि नहीं आया? ये आसान है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि आपको सिर्फ यहाँ पे क्या देखने हैं, इनके कोफिशिएंट को देखने हैं। अगर आपको प्लस माइनस यहाँ से उठाने आ गए, a बराबर क्या, b बराबर क्या, c बराबर क्या, एक और क्वेश्चन करेंगे फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसको आप नोट डाउन कीजिए। इसको हम बोलते हैं क्या, सूत्र विधि, या इसको दिया किसने है, श्रीधर आचार्य ने दिया है, और ये मैथमेटिशियन थे इंडियन। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन करिए। और आपको मैं क्वेश्चन एक और दूंगा जो आपको खुद अभी बनाने हैं, और ये अभी फ़िलहाल के लिए क्वेश्चन और यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे इसी के ऊपर। ठीक है, चलो मैं ओके कर सकता हूँ। चलिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, और सेम क्वेश्चन को हम क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है बेटा? अब चलिए देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जब भी आप हल करोगे तो क्या लिखोगे, दिया है ये समीकरण, गिवन समीकरण लिख देना आप, गिवन इक्वेशन करके, और उसके बाद हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से, कंपेयरिंग इट फ्रॉम स्टैंडर्ड फॉर्म, ऐसे करके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मानक रूप, मानक द्विघात समीकरण से इससे तुलना करने पर, अब यहाँ पे तुलना करेंगे तो क्या होगा, a बराबर हमारा यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, b बराबर क्या है बेटा, -5 ना। देखो इसको, इस 5 को ऐसा लिखा जा सकता है ना, प्लस और माइनस का ऐसे 5 लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता। तो यहाँ पे b की जगह क्या दिख रहा है, अब माइनस का 5, और यहाँ पे प्लस का 6, c बराबर प्लस का 6। अब हम क्या करेंगे, सूत्र विधि से, अब लिखेंगे सूत्र विधि से, और ये हमारा हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। क्या होगा, x बराबर माइनस बी कहने का मतलब माइनस बी है ना यहाँ पे, तो माइनस का यहाँ पे 5 है। मैंने सिर्फ b के जगह -5 रखा है, ये माइनस तो इसके हैं, और ये b की जगह क्या था, -5 है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। फिर प्लस माइनस रूट ओवर क्या बोलेंगे, b² मतलब -5 का स्क्वायर होगा।
हो गया। और उसके बाद -4AC, -4AC मतलब A के मतलब यहाँ पे 1 और C का मतलब यहाँ पे 6, हो गया ना। पूरे के बट्टे क्या लिखेंगे 2 × A की जगह हम क्या रखेंगे 1, तो क्या होगा x बराबर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का 5 प्लस माइनस रूट में क्या बताएंगे -5 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस का 25 नहीं होगा, प्लस का 25 होगा। क्यों? क्योंकि माइनस वाले के पावर में क्या है सम संख्या है, इसलिए पॉजिटिव आएगा और आंसर जो है 5 का वर्ग क्या होता है 25 होता है। और यहाँ पे 4 एकम 4, 4 हो गया, 4 छके फिर वही आ गया बटे 2। अब बताओ इसको घटाने पे 1 आएगा और उस डायरेक्टली 1 को हम बाहर लिख सकते हैं, ठीक है -1। देख रहे हो सर, ये बेटा ना जाएगा। अब यहाँ पे बताओ बटे क्या है 2 है, ये समझ में आया ना आपको। चलो अब यहाँ पे एक बार क्या लेंगे प्लस साइन लेने पर प्लस साइन ले रहे हैं, और एक बार क्या लेंगे माइनस साइन, ठीक है। तो प्लस साइन में क्या होगा बेटा x बराबर, ये x को भूलना नहीं, x बराबर 5 + 1 बटे 2। यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 5 - 1 बटे 2। अब प्लस लेने पे क्या होगा, ये 6 बनेगा, 6 बटे 2 कितना हो गया 3 होगा ना। 6 को 2 से भाग दोगे कितना आएगा, और यहाँ पे 5 में 1 कम होगा कितना आएगा 4 बटे 2, और इसको क्या लिखा जा सकता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इस बहुपद का, इस समीकरण का, इसको हल बोलते हैं। इसको क्या क्या बोलते हैं, हल बोलते हैं। पहला मान निकालना, मान बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, पहला बोलेंगे हल ज्ञात करो, हल निकालो ऐसे करके, पहला हल लिखते हैं। दूसरा इसी को बोलते हैं मान ज्ञात करो, वैल्यू फाइंड करो। तीसरा इसी को बोलते हैं शून्यक, क्या बोलते हैं, क्या ऐसा कुछ पढ़े क्या, जीरोस, इसी को क्या बोलते हैं जीरोस, या इसी को हम क्या बोलते हैं शून्यक। एक ही चीज़ को देखो क्या क्या नाम से आपको पूछता है। शून्यक निकालेगा तो भी h निकालना है, मान ज्ञात करो बोलेगा तो भी h निकालना है, हल करो बोलेगा तो भी h निकालना है, मूल ज्ञात करो, क्या करो मूल ज्ञात करना है। अब मूल सिंपल सा ये है, मूल क्या होता है, जैसे अभी हमने कुछ देर पहले इसी वाले को गुणन खंडन किया था, क्या आया था उसमें, एक आया था x + 1 और एक आया था नहीं 3x + 2 बराबर 0, ऐसा कुछ आया था ना इसके पहले वाले क्वेश्चन में। तो इन्हीं को x को छोड़ के, यहाँ पे x को छोड़ के क्या करेंगे, अभी देखो ये वाले में तो नहीं बोलेंगे, अगर ऐसा कुछ होता है बेटा, जैसे इस वाले के लिए मैं बोलूँगा x - 3 x - 2 x - 3 x = 0। आप इसको जैसे ही हल करोगे ना क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, क्या आएगा x² - 5x + 6 = 0। दोबारा सुनना, मैंने अभी क्या बताया, ये आपके क्या हैं शून्यक हैं, क्या है ये, इसी को हम कैसे लिखते हैं, जैसे ये क्या है x - x की वैल्यू, एक वैल्यू लिखे कि नहीं लिखे, मतलब ये x है और इसको हम बोलते हैं अल्फ़ा, क्या बोलते हैं अल्फ़ा, और इसको हम बोलते हैं x - बीटा = 0। तो कुछ नहीं, जब आप इन्हीं मानों को, जो मान आपने निकाले हैं, इसको अगर आप यहाँ पे कुछ इस प्रकार से रख देते हो, इसी को हम क्या बोलेंगे अल्फ़ा। अल्फ़ा कब बोलेंगे, अल्फ़ा कब बोलेंगे, जैसे यहाँ पे इसी को हम क्या बोलते हैं शून्यक भी बोलते हैं, शून्यक, या इसी को हम बोलेंगे मूल, क्या बोलेंगे बेटा मूल। क्लियर है, तो शून्यक बोलो या मूल बोलो दोनों एक ही चीज़ है। बस इतना से ध्यान रखना कि यहाँ पे अगर पॉजिटिव है, यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा नेगेटिव, क्या लेना पड़ेगा, और यहाँ पे दोनों पॉजिटिव थे इसलिए यहाँ पे क्या लेना पड़ा x - 3 x - अगर ये प्लस में आया रहता, अगर ये प्लस में माइनस में आया रहता ना तो यहाँ पे 1 को +2 लिखता, क्या लिखता, बस इतना सा अंतर में आ गया, और आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है समझ में आया। तो कल हम इसके मूलों का ये सारा कुछ देखेंगे क्या होता है। तो फिलहाल के लिए अभी इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
तब तक के लिए धन्यवाद।